अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स कैसे वेरी करते हैं। हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने आप बताया कि हाउ फिनॉल्स आर एसिडिक, वो एसिडिक क्यों होते हैं, वो एसिडिक क्यों होते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया एसिड क्या है, कैसे हम एसिड को मतलब पहचाने। हम एसिड उसको कहते हैं जो H पॉजिटिव को डोनेट करे। अगर हम उसकी ग्रॉस व्यू देखें तो हम बताएंगे जो H पॉजिटिव को डोनेट करे तो उसको हम एसिड कहते हैं, उसको हम एसिड कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल्स में कि एसिडिटी कैसे वेरी करते हैं, फिर एसिडिटी कैसे वेरी करते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लाएंगे या हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाएंगे तो उसकी एसिडिटी पे क्या असर पड़ेगा, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम आपका फिनॉल जो है वो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, थोड़ा सा किसी को मालूम मत ना होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी। ये अपना जो बेंजीन वाली रिंग है उसके साथ OH है, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं है। पैरा पोजीशन पे OH है, बस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। मैंने कल भी बताया, पिछले लेक्चर में भी बताया मैंने कि जो इसमें बेंजीन में 3 पोजीशन होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस। तो जैसे रेजोनेंस की बात करें तो हमने कल देखा रेजोनेंस होती है किसमें, अगर हम एसिडिटी की बात करें, जैसे ही हमने H पॉजिटिव निकाला, इसमें फिनॉल से H पॉजिटिव निकाला, एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो हमें यकीनन हमें H पॉजिटिव को निकालना है। तो रहता क्या है वहां पर, अपनी फिनॉल वाली रिंग और रहता है हम ऐसे लिखेंगे OR नेगेटिव। ये अपनी बेंजाइल रिंग है और उसके साथ है O नेगेटिव। क्या है O नेगेटिव? तो रहता है ये यहाँ पर। जब क्या H पॉजिटिव निकल जाता है, H पॉजिटिव निकल जाता है तो उसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है। क्या होता है फिनॉल में, जो वो डीलोकलाइज होता है। क्या होता है डीलोकलाइज? कैसे? रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज होता है। ऑर्थो पे आता है नेगेटिव चार्ज कभी कभी, और कभी कभी पैरा पे आता है, कभी कभी पैरा पे आता है। अल्टरनेट सिंगल रेजोनेंस में एक कंडीशन बताता हूं, अगर कहीं पर आपको ये दिखाई दे सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज या कुछ, या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या और इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ भी हो, जब भी आपको ये कंडीशन वाली दिखे तो रेजोनेंस जरूर होगी। क्या होगी? रेजोनेंस। यहां पर देखो, जैसे ही हमें H पॉजिटिव निकला तो यहां देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, तभी यहां पर रेजोनेंस होती है। और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर ये यहां पर आकर डबल बॉन्ड बनाता है और यहां चढ़ जाता है। ये डबल बॉन्ड ऑर्थो पे जाता है, ये डबल बॉन्ड ऑर्थो पे। जब दूसरी, ये पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताया कि पिछले वाले वीडियो में आप देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के है वहां पर, मैं आपको यहां थोड़ा सा बता रहा हूं। और ये यहां उठकर फिर डबल बॉन्ड बनाता है और ये यहां से ये डबल बॉन्ड उठकर नेगेटिव। तो इसकी वजह से जब ओनली ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, किसमें? अपने फिनॉल में। किसमें? अपने फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पे आ जाता है। इसकी वजह से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी वजह से क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड जब होता है तो इसकी वजह से फिनॉल में एक रिएक्शन होती है। दो नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बहुत सारे रिएक्शन, लेकिन दो नेम, एक है राइमन-टाइमर रिएक्शन और दूसरा है राइमन-टाइमर और दूसरा है कोल्बस रिएक्शन। कोल्बस रिएक्शन, ये दो रिएक्शंस हैं। ये ना यही जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप आता है, वहां आता है कार्बीन। इसमें कार्बीन, राइमन-टाइमर में अपना है कार्बीन। क्या है? अपना कार्बीन है इलेक्ट्रॉन कौन सा बेचारा डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है कार्बीन, वो आता है। अब यहाँ क्वेश्चन है वो अटैक कहां करता है, या यहां करता है या ऑर्थो या पैरा पे करता है, या 3 पोजीशन है, या ऑर्थो पे करेगा या मेटा पे करेगा या पैरा पे करेगा। जब भी हमें ये मालूम होता है कि ये रेजोनेंस होती है तब इलेक्ट्रॉन रिच साइड कौन कौन होती है, एक तो होता है और ऑर्थो और होता है पैरा। तो ऑर्थो और पैरा की वजह से जब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है वो अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पे वो अटैक करते हैं और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट हमें बनता है वो ऑर्थो और पैरा वाले बनते हैं, मेटा वाले नहीं बनते। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप जब आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप। लेकिन मैं बता रहा हूं जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमें प्रोडक्ट वहां पर मिलता है वो है ऑर्थो वाला,
वो है ऑर्थो वाला, वो पे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। जब यहाँ पर आ जाए आया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप जब बनता है कभी, तो उसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये ऑक्सीजन है किसका, फिनॉल का, और यहाँ H होता है कभी कभी। जैसे हम रायमंड रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अपना प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर जब यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप आता है, जब कार्बन आकर यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाता है, और उसके H और O के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में, तो कंपाउंड स्टेबिलिटी आती है, तो ये बनता है, और इसकी वजह से हमें ऑर्थो वाले प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं। मैं बात कर रहा था यहाँ पर फिनॉल की, ये हमें फिनॉल का ग्रॉस स्ट्रक्चर हमने देखा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कैसे, ये हमने कंपैरिजन किया कैसे कि व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, अल्कोहल की मुकाबले में फिनॉल्स क्यों एसिडिक है, रेजोनेंस होती है उसके, वो दूसरा भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसमें, और उसमें नहीं है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है अब अपने अल्कोहल में। तो हम देखेंगे अब इसमें बात करेंगे हम फिनॉल्स में। फिनॉल्स में आप क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन हमारा है, आपको बताना है कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी। मैं आप एग्जांपल 2-3 से आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा। एग्जांपल है अपना पहला है लिख लीजिए C2H5OH, अपना कौन है, इथेनॉल है, अपना इथेनॉल है A, और दूसरा मैं लूंगा अपना फिनॉल अपना लूंगा, और उसके साथ ऑर्थो पे डालूंगा नाइट्रो ग्रुप, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। तो C वाला हम लेंगे, यही वाला अपना फिनॉल वाला, और उसके साथ लेंगे मेटा पे नाइट्रो ग्रुप, और D पे लेंगे अपना फिनॉल। बात को ध्यान से देखिए, बात समझनी है यहाँ पर। अब आपको ये याद रखना है कि जो ये ग्रुप्स है, एक ही बात आपको याद रखनी है। जैसे ही आपने फिनॉल पे देखा कि कोई ग्रुप अटैच है, आपको 2 बातें याद रखनी। एक आपको देखना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या दूसरी, या ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। 2 ही होते हैं, या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या होते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग का मतलब क्या है कि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाले, ये इलेक्ट्रॉन को निकाले। हुआ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये यहीं से देता है कि ले लो भाई, मेरे पास बहुत है, मैं दूंगा। तो 2 ग्रुप्स हो सकते हैं। अब ये नाइट्रो क्या है, नाइट्रो ये आपने एलिमेंट में पढ़ा होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। अब आपको बता रहे हैं कि जो एसिडिटी ऑर्डर है, जो आपके पास 4 कंपाउंड्स दिए हैं, इनकी एसिडिटी ऑर्डर जो है वो आपको बता दें। एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी इन 4 कंपाउंड, पहला है इथेनॉल, दूसरा अपना है ये ऑर्थो वाला, तीसरा है मेटा वाला, और चौथा है हमारा फिनॉल है अपना फिनॉल। तो आपको बता रहे हैं कि जो ये एसिडिटी है, इनमें से सबसे ज्यादा एसिड, मतलब जिसके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, या एसिडिटी किसकी ज्यादा है। तो हम देखेंगे, आप देखो ये तो पहले वाले को देखो, ये तो अपना अल्कोहल है। पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया, कंपैरिजन किया फिनॉल और अल्कोहल में, वहां कौन निकला, अपना फिनॉल। तो फिनॉल पहले, ये लास्ट बार आएगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो फिनॉल वाले हैं, तो ये सबसे पीछे आएगा ऑर्डर में, ये सबसे लास्ट पे आ जाएगा। कौन सा, अपना इथेनॉल अपना लास्ट पे आ जाएगा। तो रहे हमारे पास 3 कंपाउंड, एक है ये ऑर्थो वाला, दूसरा है मेटा वाला, और तीसरा है अपना प्लेन वाला, ये अपना अल्कोहल, कोई सीधा अल्कोहल, ये फिनॉल है। तो बात करेंगे हम, यहाँ देखो यहाँ नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप मैंने अभी बताया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये रिंग से क्या देगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। भाई सीधे बात से समझो, एसिडिटी हम जब बात करें तो आप H पॉजिटिव लिखो। H पॉजिटिव जब निकला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, H पॉजिटिव गया तो नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, वो डीलोकलाइज होकर ऑर्थो पे आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। 2 पोजीशन पे आ सकते हैं, या तो ऑर्थो पे आ सकता है या पैरा पे, क्योंकि कल हमने देखा रेजोनेंस होती है फिनॉल्स में, तो उसकी वजह से ओनली ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर उनकी पोजीशन पे आता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो मेटा पे कभी नहीं आएगा। जब हमने ये देखा तो नाइट्रो वाला जो है
ये नेगेटिव चार्ज आप बोलो एक कर्जा जैसा होता है। जब एक किसी के इंसान को कर्जा होता है तो बेचारा उसको कभी नींद नहीं आती है, या तो वो कभी मतलब उसका दिल सुकून से नहीं बैठता है। तो ये भी ऐसे ही मानो नेगेटिव चार्ज एक कर्जा होता है। इस फिनाल ने जब ऐसे ये प्रोटॉन खोने के चक्कर में, एसिड बनने के चक्कर में इसको ये बेचारा कर्जदार बन गया, कर्जदार बन गया। तो कर्जदार बनने की जब बना तो ये बोलता है अब मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जिससे मैं अपना ये कर्जा है ये शेयर करूं। क्या है? अपना ये कर्जा शेयर करूं, किसी तरह मुझे मेरा ये कर्जा कम हो जाए। तो देखो ये कर्जा यहां से आकर यहां आता है ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे तो अपना नाइट्रो ग्रुप है। जब भी आपका नाइट्रो ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोविड्राइंग ग्रुप है, ये इससे ये नेगेटिव चार्ज लेगा, बोलेगा दे दो, मैं तो लेने वाला हूं, मैं तो देने वाला नहीं हूं। जब ये लेने वाला है तो ये बोलेगा हाँ मैं भी तो देने वाला, मुझे कर्जा कम करना है तो ले दो। ये इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ खींचेगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है आप मुझे बताओ क्या होगी? अरे भाई इंक्रीज ही होगी ना, क्योंकि कर्जा कम हुआ। जब किसी इंसान को कर्जे कम होता है तो थोड़ी नींद आने लगती है, तो स्टेबिलिटी आती है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से। जब भी ऑर्थो और पैरा पे पोजीशंस पे ये होंगे तो इसके मेटा वाले, अब मेटा वाले पे पहले मेटा वाले पे बात करेंगे। मेटा वाले पे अब देखो, मेटा वाले पे कभी आया लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, पहले हमने देखा कल, ये भी यहां भी आया, लेकिन मेटा पे नहीं आया। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये भी रिंग से निकालेगा, ये नहीं मानता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है चाहे कहीं भी हो, लेकिन रिंग ये बोलता है मुझे देना ही देना है। फिर क्यों मुझे, तेरे क्या सोच दिया मुझे क्यों रखा यहां पर? ये बोलता है मुझे देना ही है, लेकिन हाँ ये बोलता है मुझे इतने यहाँ इस पोजीशन में मेरा इतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ले ही लो क्योंकि मुझे यहाँ से कर्जा है। अगर यहाँ से भी हो जाएगा तो इनडायरेक्टली ये भी कर्जा कम करता है। अब आप सोचो ये डायरेक्ट लेता है, ये इनडायरेक्ट लेता है, तो कौन स्टेबल ज्यादा होगा इन दोनों में से? ये, क्योंकि ये डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, इसके पास स्टेबिलिटी आती है। लेकिन ये इसकी जो यहाँ है ये इनडायरेक्ट लेता है, लेकिन इसकी नेगेटिव चार्ज जो है वो घूमता है। नेगेटिव चार्ज घूमने की वजह से इसमें थोड़ी बहुत कम स्टेबिलिटी होती है, इस वाले में थोड़ा बहुत कम होती है। तो यहाँ देखो, तो ये अब आप खुद ही बताओ ऑर्डर क्या है? ये एसिडिक होगा ज्यादा क्योंकि स्टेबल बन गया। जब प्रोटॉन निकला तो यहाँ अब आप समझो, जब भी आप एसिड की बात करेंगे आप उसमें प्रोटॉन निकालो, H पॉजिटिव को निकालो, जो वहां बचा अगर वो स्टेबल है तो वो मोर एसिडिक है, अगर वो कम स्टेबल है तो वो लेस एसिडिक है। बस इतना ही बात याद रखो। जब भी हमने देखा तो H पॉजिटिव निकाला तो वो नेगेटिव रहा, ये इसने एक नेगेटिव चार्ज को इसको अपने पास ले लिया और स्टेबिलिटी आई, तो इसकी वजह से ये मोर एसिडिक बन गया। इसकी बात भी थोड़ी आई लेकिन इससे कम, क्योंकि ये डायरेक्ट लेता है, ये इनडायरेक्ट लेता है, तो स्टेबिलिटी कम आई, थोड़ी बहुत आई लेकिन आई जरूर है, तो एसिडिक होगा। ये देखो अपना फिनाल, इसके पास कुछ नहीं है तो ये इसके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ भी, लेकिन ये हमारा ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट, इसलिए इन दोनों की मुकाबले में ये थोड़ा बहुत कम ही होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? बी सबसे पहला आ जाएगा, बी वाला अपना पहला आ जाएगा, क्योंकि अभी देखा हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, डायरेक्ट लेता है तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो दूसरे हम बात करेंगे, दूसरा पोजीशन पे कौन आ जाएगा? सी वाला, क्योंकि लेता है इनडायरेक्ट, थोड़ा बहुत लेता ही है, कम करता है। और तीसरे नंबर पे आएगा अपना कौन? डी वाला, फिनॉल वाला। और चौथे पे आ जाएगा अपना अल्कोहल, जो कि हमने कल हमने देखा कि अल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं किसके मुकाबले में? फिनॉल्स के मुकाबले में। तो एसिडिक ऑर्डर क्या है? ये है एसिडिक ऑर्डर। जरा पीके वैल्यू की बात करें, पीके वैल्यू की बात करें तो किसका पीके वैल्यू सबसे कम और किसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा? तो बात करेंगे पीके। अब आपको मालूम होना चाहिए पीके वैल्यू किसके बराबर है? माइनस लॉग ऑफ के। ये क्या है? पीके का वैल्यू जो है वो माइनस लॉग ऑफ के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ एसिड्स, इन केस ऑफ एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। तो बात करेंगे जिसका पीके वैल्यू कम होगा, जरा बताओ वो क्या होगा? वो मोर एसिडिक होगा। क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव है तो इसका मतलब है पीके वैल्यू सबसे कम किसका होगा? बी का। अगर पीके ऑन द बेसिस ऑफ पीके वैल्यू तो क्या बताएंगे आप बताएंगे पीके के वैल्यू पे भी सबसे पहला
आपको बोलना है सबसे ज्यादा किसका है, लेकिन वैल्यू की ऑन द बेसिस ऑफ पी के वैल्यू, नहीं कि कम ये कैसे मतलब एसिडिक होगा तो वही लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ पी के वैल्यू सबसे ज्यादा पी के वैल्यू किसका होगा, जो लेस एसिडिक होगा, क्योंकि क्योंकि जो लेस एसिडिक होगा उसका पी के वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा ए, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा डी, तीसरे नंबर हाँ दूसरे नंबर, और इसके रिवर्स ऑर्डर आएगी तो पी के वैल्यू ये होगा, पी के वैल्यू क्या होगा ये होगा। तो आप अभी आपने देखा कि नाइट्रो ग्रुप लगाने से जो एसिडिटी है फिनॉल्स की वो क्या होती है, ज्यादा बन जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर वो ऑर्थो पे होगा तो ज्यादा एसिडिक बनाएगा उसको, क्यों? क्योंकि वो रिंग से डायरेक्ट लेता है। अब दूसरा अगर और मेटा पे होगा तो वो कम ही लेगा, इनडायरेक्ट लेगा तो थोड़ा बहुत कम ही होगा। अगर मैंने अभी एक केस डिस्कस करना था, अगर आपको पैरा पे होगा ऐसे, पैरा पे अब होगा नाइट्रो ग्रुप, 19-20 का आंकड़ा है इन दोनों में, 19-20 का आंकड़ा किस में, 19-20 का आंकड़ा बी और इसको लिखते हैं हम ई, चलो मानते हैं ई, बी और ई में 19-20 का आंकड़ा है। क्यों? आप देखो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी इन दोनों में 19-20 का आंकड़ा है, थोड़ी बहुत फर्क है, थोड़ी बहुत। इसका वैल्यू जो पी के वैल्यू है वो है 7.1, तो मोर एसिडिक है। इसका वैल्यू है 7.2, तो बहुत ही एसिडिक, इसके मुकाबले में थोड़ा बहुत मतलब कम ही है, ये ज्यादा एसिडिक होता है। ई वाला जो पैरा वाला होता है वो मोस्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते, पैरा वाला कभी नहीं होगा, या तो पैरा वाला होगा या तो बी अपना ये वाला होगा। तो हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे। तो इसका 7.2 है, इसका 8.3 है, किसका 8.3 है, तो इसका 10 है, फिनॉल का 10 है पी के वैल्यू, और इसका 15 है पी के वैल्यू, इथेनॉल अपना इसका 15 है पी के वैल्यू। तो पी के वैल्यू के बेसिस पे सबसे पी के वैल्यू ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का, तो वो मैंने लिखा। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, अपना फिनॉल 10 है तो लिखा। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, अपना ये मेटा वाला है तो लिखा। और चौथे नंबर पे आ जाएगा अपना ऑर्थो वाला तो लिखा। और पांचवें नंबर पे आ जाएगा अपना ये, तो यहाँ ई आएगा सबसे पहले। अगर ई हम वैल्यू देंगे, कभी कभी पूछा बदकिस्मत की वजह से अगर कभी कोई पूछा तो ई आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि वहां भी ऑर्थो पैरा वाला सबसे पहले ही लिखा गया है, और दूसरा है फिर ऑर्थो मेटा और भी है। अगर अब सबको समझ में आया होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो अगर हम अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, समझदारों ने तो समझ लिया होगा क्या होगा। जरा देखें, जरा सोचे, जब तक मैं इसको रब ना करूं, जरा समझे क्या हो सकता है। जरा देखो, इसको बोलते देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा। तो जरा देखे, अगर हम अब अपना फिनॉल जो है इसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, अल्काइल ग्रुप, मानो अल्काइल ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाया मैंने, अल्काइल ग्रुप लगाया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे हमने पिछले क्लास में बात की कि अगर हम अल्कोहल से या ROH, अगर हम अल्कोहल से H पॉजिटिव को निकालेंगे तो रहा क्या वहां पर RO नेगेटिव। ये R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल है अल्काइल ग्रुप, इथाइल है अल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, व्हाटएवर जो है पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ रहता है क्या है, RO नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये है ये इसको बढ़ाता है, क्योंकि ये देता है इलेक्ट्रॉन, अल्काइल ग्रुप देने वाला है, तो उसकी वजह से डिस्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी कम ही होती है, और उसकी वजह से अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है, किसके मुकाबले में, फिनॉल के मुकाबले में। तो बात वो हमने कल भी बताया आपको। तो आगे देखिए, जैसे हमने लगाया ये लगाया हमने कौन सा ग्रुप, CH3, कौन CH3 लगाया मैंने। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, रिंग को बोलेगा ले लो। जब भी अगर हम एसिडिटी की बात करें तो H पॉजिटिव को निकालें, जैसे गया H पॉजिटिव,
तो रहा क्या वहां पर, देखो जरा, वह रहा हमारा नेगेटिव चार्ज वाला, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा बताओ। पिछले लेक्चर में मैंने बताया क्या कहते हैं हम इसको, फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं हम इसको, फिनॉक्साइड आयन। अब हम इस फिनॉक्साइड, यहाँ अपना CH3 वाला भी है, क्यों भूल गए क्या। फिनॉक्साइड आयन जो है, इसकी स्टेबिलिटी हम जरा देखिए क्या है, क्या हुई इसकी स्टेबिलिटी को। नेगेटिव चार्ज आके जब आएगा तो रेजोनेंस होगा, कितनी बार कहूं, अब आपको मालूम ही होना चाहिए रेजोनेंस कैसे कैसे होगी। नेगेटिव चार्ज कहां आता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। जैसे कि ऑर्थो पे हमारा कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये और लेगा, बोलेगा ले लो, इसको कर्जा है, ऑलरेडी कर्जा है। कर्जे की सूरत में हम इसको समझेंगे थोड़ा सा, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। कर्जा है ऑलरेडी, अब ये बोल रहा है और कर्जा दो, ये बेचारा क्या करेगा, ये तो फट ही जाएगा, बोलेगा अभी तो कर्जा है, अभी इसकी फिक्र है, तो ये बोलेगा और ले लो। जब ये और लेगा तो और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, रेजोनेंस करेगा तो कितना करेगा, लेकिन आखिरकार ये काम करता है कि ये बोलता है मैं डिस्टेबल हो गया। क्यों डिस्टेबल हो गया, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है, ये इसको डोनेट जो करेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इसकी वजह से एसिडिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है वो डिस्टेबल हो गया और उसकी वजह से एसिडिटी और डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब बात करेंगे ऐसे ही बात करेंगे। हाँ, अब मानो यहां पर नहीं है ये ग्रुप, अब मानो ये यहां पर है, मेटा वाले पे CH3, मेटा वाले पे है अब ये ग्रुप। मेटा वाले पे अगर हम देखेंगे तो मेटा वाले पे जैसे ही हमने ये लगाया मेटा पे, तो एसिडिटी पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग को डोनेट करेगा, लेकिन उतना जितना ये यहाँ करता है उतना यहाँ नहीं करता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और बढ़ा रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन बढ़ा रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन्स। इसके मुकाबले में ये एसिडिक बहुत होगा, ये वाला इसके मुकाबले में बहुत एसिडिक होगा, क्योंकि मेटा उसके रिवर्स में, अगर उसकी जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका रिवर्स है, मेटा वाला सबसे एसिडिक होगा, उसके बाद होगा अपना ये पैरा वाला, उसके बाद होगा अपना ऑर्थो वाला, उसके बाद होगा ये उसके सबसे पहले हमारा होगा मेटा वाला, उसके बाद उसके सबसे पहले हमारा होगा फिनॉल, प्लेन फिनॉल अगर हम लेंगे तो वो सबसे एसिडिक होगा, उसके बाद होगा मेटा वाला, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद पैरा वाला होगा क्या, मोर एसिडिक। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो हम बात करेंगे आगे, हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल से बात करेंगे, रायमंड रिएक्शन, कोल्बर्ग रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस है वहां पर। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने होगा इंशाल्लाह, तो भी कंटिन्यू। थैंक्स अ लॉट।